नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इसी क्रम में आपके एग्ज़ाम भी अब बहुत पास आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन वगैरह हो चुके हैं तो आपके एग्ज़ाम पास आएंगे, आप मेहनत करिए। ठीक है, और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। अगर मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला इसमें, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, या आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आज हम रीजनिंग, ठीक है, अब देखिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उसमें 10 नंबर का रीजनिंग यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा साथ में जो आपका उत्तराखंड एसआई का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यूके पीएससी जो एग्जाम कराने वाली है उसमें आपका 50 नंबर की रीजनिंग है। और देखिए रीजनिंग में इजीली आप देखिए, मैथ में क्या होता है, क्वेश्चन एकदम से आप पूरे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे 75 क्वेश्चन आएंगे तो आप में 60 पैसा मैक्सिमम लोग जाएंगे जो राइट होंगे। पर रीजनिंग एक ऐसा पोर्सन, रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा पोर्सन हो जाता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फुल मार्क्स लाने का भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीएस भी क्या होता है, जीएस में भी फुल मार्क्स नहीं आते। जीएस भी थोड़े 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा पता होता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है जीएस का। तो इसी क्रम में रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए 50 नंबर की। तो मैं यहाँ से आज से प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग के चैप्टर वाइज है, मैं धीरे धीरे आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा क्लास 1 हमारी, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के यूके ट्रिपल एससी को 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, 91वां क्वेश्चन है मतलब। देखिए अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा और किस टाइप से बनाना है। पहले आपको यहाँ पे नाम लिखने पड़ेंगे। पहले देखिए किस किस के नाम है। ठीक है, पहला यहाँ पे एक दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैलाश दिया हुआ है। दूसरा आपका गोविंद दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगला हरिंदर दिया हुआ है। उसके बाद जितेंद्र दिया हुआ है। ठीक है, और जितेंद्र के बाद राजेश दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने हो गए। तो मैं थोड़ा ऊपर को लिख देता हूँ क्योंकि नीचे में जगह नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला आपका कौन था ये था कैलाश था। कैलाश के बाद नीचे जो था गोविंद था, फिर हरिंद्र था, हरिंद्र के बाद जितेंद्र है और फिर राजेश है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। पहला दिया हुआ है बुद्धिमान, इस टाइप का फिगर बनाना है वहाँ पे। बुद्धिमान में बी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बुद्धिमान के बाद अगला दिया हुआ है कठिन परिश्रमी। ठीक है, तो पी लिख रहा हूँ मैं, के पी लिख रहा हूँ। ठीक है, याद ऐसे याद रखो, ठीक है, कठिन परिश्रमी। उसके बाद दिया हुआ आपका ईमानदार दिया हुआ है। ठीक है, तो ईमानदार ई लिख रहा हूँ। अगला दिया हुआ है आपका महत्वाकांक्षी, मौ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमको मैच करना है। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कैलाश, गोविंद और हरिंद्र क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, कैलाश बुद्धिमान है, दूसरा कौन है, गोविंद बुद्धिमान है और हरिंद्र बुद्धिमान है, ऐसे राइट कर लेना है। ठीक है, अगला क्या बोला गया है, कैलाश, राजेश और जितेंद्र कठिन परिश्रमी है। ठीक है, अब कठिन परिश्रमी में कौन, कैलाश है, राजेश है दूसरे वाले में। ठीक है, अगला है जितेंद्र भी क्या है आपका, कठिन परिश्रमी है। ठीक है, ये हो गया। अगला है राजेश, हरिंद्र और जितेंद्र ईमानदार है। ईमानदार कौन है, एक का आपका राजेश ईमानदार है, उसके बाद हरिंदर भी आपका क्या है, ईमानदार है। ठीक है, और जितेंद्र भी क्या है, ईमानदार है। ठीक है, इस टाइप से कर लेना है। लास्ट दिया हुआ है कैलाश, गोविंद और जितेंद्र क्या है, महत्वाकांक्षी है। मतलब कैलाश भी महत्वाकांक्षी है लास्ट वाला, गोविंद भी है और जितेंद्र भी है। ठीक है, अब नीचे बात क्या है, निम्न में से कौन न तो ईमानदार है न ही कठिन परिश्रमी है किंतु महत्वाकांक्षी है। अब देखिए महत्वाकांक्षी कौन सा है आपका, देखिए ईमानदार नहीं है बोला गया है। देखिए इसमें से ईमानदार कौन कौन नहीं है आपका, कैलाश ईमानदार नहीं है ये वाला, उसके बाद आपका गोविंद भी ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया कि कौन ईमानदार नहीं है, एक तो गोविंद ईमानदार नहीं है और गोविंद क्या है आपका, कठिन परिश्रमी भी नहीं है। देखो यहाँ पे दोनों नहीं है ये, बट किंतु महत्वाकांक्षी है। देखिए पर महत्वाकांक्षी था यहाँ पे गोविंद, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, गोविंद हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ऐसे करना होता है, चाहे कोई भी पूछा होगा तो एक बार अगर फिगर आपका ये बन गया डायग्राम टाइप, ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और भी दिया होता तो वो भी निकल जाता। अगला है वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। देखिए अगर 2009 है, अगर ठीक है नॉर्मल ईयर है 2009, तो 6 साल बाद सेम कैलेंडर आता है, तो आपका 2015 क्या होगा यहाँ पे, सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो 2015 यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 93 है। देखिए अब 93 में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए पहला है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेडर लिखा हुआ है। ठीक है, लेडर दिया हुआ है, उसको लिखा गया है 20, 13, 9। देखिए इस टाइप से दिया हुआ है आपका LEATER। ठीक है, लेटर दिया हुआ है, इसमें क्या किया गया, एल का 20 दिया हुआ है, ई का 13 दिया हुआ है, ए का 9 दिया हुआ है, उसके बाद डी का 12 दिया हुआ है। ठीक है, ई का आपका 13 दिया हुआ है, उसके बाद आर का आपका 26 दिया हुआ है। तो सेम वे में जिस टाइप से आपका ये लॉजिक बना है, अगला हमको लाइट का निकालना है। ठीक है, देखिए LIGHT,
ठीक है। देखिए अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे एक सोचना पड़ेगा कि ये एल का तो आपको पता है जो नंबर होता है, ठीक है, तो एल का तो 12 होता है पर 20 कैसे हो गया, ई का तो 5 होता है 13 कैसे हो गया, ए का 1 होता है अल्फ़ाबेट वैल्यू तो 9 कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक लिख रहा है। देखिए अगर मैं देखता हूँ ए में तो 9 है, अगर हम एक में 8 ऐड करते हैं 1 + 8 करते हैं तो 9 आ रहा है। देखिए अब ई में क्या है, ई का 5 होता है, ई में अगर 5 हमने 5 में अगर 8 ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, मतलब इसका मतलब हर में 8 ऐड हो रहा है। अगला मिलाएंगे, एल का होता है हमारा 12 होता है, 12 में अगर हम क्या कर रहे हैं 8 ऐड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, मतलब हमको सब में क्या करना है 8 ऐड करना हो रहा है। यहाँ पे 12 में 8 ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी आपका डी था, डी का होता है 4, उसमें हमने 8 ऐड किया है, ठीक है, तो 12 बन रहा है। देखिए ये देखिए 12, फिर 13 ई में सेम 5 + 8 13 और आर 26 कैसे बना हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारी क्या होती है 18 होती है, और 18 में हम 8 ऐड कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, मतलब सब में 8 ऐड करना है। देखिए अब सेम वे हमको एल, ठीक है, अब एल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एल की वैल्यू होती है हमारी 12 होती है, अगर 12 में ऐड करूँगा तो 20 आ जाएगा, 8 ऐड करूँगा तो। उसके बाद आई है, ठीक है, तो आई की वैल्यू 9 होती है, 9 में मैं अगर 8 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना 17 हो जाएगा। उसके बाद है जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 7, 7 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। फिर एच है, एच की वैल्यू होती है हमारी 8, 8 में 8 ऐड करूँगा 16, और टी का वैल्यू कितना होता है, टी की वैल्यू होती है 20, 20 में अगर 8 ऐड करूँगा तो 28। तो लॉजिक कौन सा बना, 20 17 15 16। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में हम कौन सा राइट बन रहा है, तो 20 17 15, तो 20 17 15 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सोचना पड़ेगा कि हिसाब से आपके जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगला कैसा बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कौन सी आकृति निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखेगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, एरो नीचे को है, ठीक है, अगले वाले में क्या हुआ है, एक छोड़ के एरो नीचे आ गया है, फिर अगले वाले में क्या है, सेम नेक्स्ट वाले में आ गया है, ठीक है, बिना छोड़े हुए। फिर अगले में क्या हुआ है, इसने 2 को छोड़ दिया है, 2 के बाद ऊपर चले गया है, फिर अगला है कि सेम नीचे आ गया है, तो अगले वाले में क्या होगा, 3 को छोड़ेगा, इसको भी छोड़ेगा, इसको भी छोड़ेगा, बट आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे साइड को आ जाएगा। नीचे साइड कहाँ पे आ रहा है, देखिए अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो 1 2 3 को छोड़ा तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, तो कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा नीचे साइड को आ रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अगला यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95वां है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, इसमें भी कुछ नहीं करना है। पहला 4 दिया था, फिर 6 दिया था, फिर 9 दिया था, फिर 13.5 दिया था, तो अगला बोला गया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। अगर इसमें हम सोचते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम देखते हैं, अगर मैं 4 × 1.5 करता हूँ, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 1.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 4 5 20, 0 4 1 4, 4 और कितना आ जाएगा 20 था, ठीक है, तो 2 था 4 1 4, 6 आ जाएगा, कितना आ रहा है 6, तो 6 आ रहा था, तो ये 6 बन रहा है हमारा। देखिए अगला वाला तो मतलब 1.5 इंटू हुआ है, अगले वाले में 6.6 था, 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 9 आ जाएगा, तो 9 में सेम 1.5 का करूँगा तो 13.5। अगर हम अगले वाले में देखो जो लॉजिक बनेगा वो वहाँ पे सोचते सोचते हो जाता है, ठीक है, पर देखना अब अगर 13.5 है, ठीक है, तो इसमें 1.5 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 15 75, 75 का 5 आ जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक है, 15 45, 45 और 7 52, 52 का 2 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 15 1 का 15, 15 और 5 20 हो जाएगा, ठीक है, और 2 कितने के बाद था हमारा यहाँ पे, 2 1 और 2 के बाद यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 20.25। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, तो 20.25 हमारा यहाँ पे, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मार्क आएगा वो 20.5 आएगा, ठीक है। चलिए ऐसे करना होता है। चलिए अगला है, देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसमें कुछ नहीं करना है। 4 गांव दिए हुए हैं ABCD, देखो इसमें 2-3 कंडीशन बनेंगी। देखो ABCD 4 सरल रेखा दिए हुए हैं गांव के, B से D तक दूरी, अगर B से हम D की दूरी देखते हैं कितनी है, इसने बोला 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है B से D की दूरी। अगला क्या बोल रहा है, A गांव D व C के बीच में स्थित है। अब देखो इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है, अगर हम जी क्या बोल रहा कि A गांव D व C के बीच में है, D या तो C इधर होगा, इसके बीच में A होगा, यहाँ पे C यहाँ पे होगा तो A यहाँ पे होगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अगला है C से B की दूरी C से D तक की दूरी के 2 किलोमीटर अधिक है, मतलब अगर ये टोटल 10 है तो इसकी दूरी 2 किलोमीटर मांगी है, तो ये 2 अधिक बोला, मतलब ये 4 हो जाएगा,
ठीक है। अगर हम 10 में से क्या करते हैं 4 माइनस करते हैं तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो कितना हो रहा है, तो 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। हर कोई अलग अलग टाइप से करेगा, कोई एक्स मान्य करेगा, इसको एक्स मानेगा, इसको एक्स 2x हो जाएगा, फिर 2x+2 करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी करेंगे, बट मैं डायरेक्टली कर जाए, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अपनी ट्रिक से। ये हर कोई अपने तरीके से करेगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। देखिए अगला है 97वां। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से किस में उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम है। देखिए कुछ नहीं था, इसमें जो अल्फ़ाबेट दिए हुए थे, ठीक है, इस अल्फ़ाबेट में ये बोला गया है कि जो ये अल्फा जो दिए हुए हैं, मैथ्स दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, सिविल दिया हुआ है, इसमें इनके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे एम का होता है, ठीक है, एम का कितना होता है 13 होता है, फिर ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, और एस का क्या होता है, एस का होता है 19 होता है। तो इनको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वो किसका आएगा पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हम देखते हैं सबसे बड़े वैल्यू कहाँ पे है, तो इस सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाले में। देखिए यहाँ पे क्या है, एस की जो वैल्यू होती है वो होती है 19। ठीक है। उसके बाद टी की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। ठीक है, इन सबको ऐड करना होगा। उसके बाद ए का 1 होता है, प्लस फिर टी का 20 होता है, प्लस एस का कितना होता है, एस का फिर से 90 होता है। तो अगर इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये एक यहाँ हो जाएगा 19 में 20, 60 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 हो जाएगा। टोटल 79 हो गया। सेम ही हम अगला देखेंगे, दूसरा कौन दिख रहा है, देखिए सी का 3 रहेगा, आई का यहाँ पे 9 रहेगा, ये तो बड़ा वैल्यू बन रहा, छोटा ही बनेगा। हिंदी वाले में इसमें भी छोटे वैल्यू है, ठीक है, जैसे एक्स जेड ज़्यादा जो होते हैं उनके ज़्यादा वैल्यू होते हैं। तो अब मैं मैथ्स का देख लेता हूँ, ठीक है, मैथ्स का कितना बन रहा है। देखिए मैथ्स का कितना होता है 13 होता है पहले एम का, फिर 1 हो जाएगा, फिर टी का कितना होता है, यहाँ पे टी का होता है हमारा 19 होता है, कितना होता है 19 होता है। ठीक है, नहीं सॉरी टी का 20 होता है, नॉट 19 होता है। ठीक है, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस 20 हो जाएगा अगला। उसके बाद टी हो गया, फिर एच। ठीक है, तो एच का कितना हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, प्लस लास्ट में एस है हमारा। ठीक है, तो एस का कितना रहता है, एस का रहता है हमारा 19 रहता है। अगर सबको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 14, 14 और 20 34, 34 और 8 42, 42 52, 52 और 9 कितना आएगा 61 आ रहा है। तो मतलब ये छोटा मिल रहा है, यहाँ पे 79 मिला था। तो कौन सा सबसे बड़ा, ये बोला गया था कि सभी चरणों में अधिकतम किसका है। ठीक है, अधिकतम योग किसका है पूछा गया था, तो हमारा किसका स्टेट का बन रहा है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या था कि आपको निम्न आकृति सभी वृत्तों के केंद्र, अब जो वृत्त केंद्र है, ठीक है, ये जो केंद्र दिए हैं उनको क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में मिला दिया जाए, तब उन रेखाओं में से बने वर्गों की संख्या कितनी। अब यहाँ वर्ग बताने कितने बनेंगे। देखिए मतलब कहने का मतलब है, एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बना, एक ये बना, एक ये वाला बन गया, फिर एक ये बना, फिर एक ये बना, एक ये और एक ये। अब ये टोटल कितने वर्ग बने हमको यहाँ पे बताना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे ये बन गए। ठीक है, उसके बाद एक हमारा ये बन रहा है पूरा 9, ये बन गया आपका 10, और एक ये वाला बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए मैं ज़्यादा ब्रेक कर रहा हूँ, ये वाला, तो ये हो गया, ये पूरा से बीच का नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाला पूरा, तो ये हो गया 11। तो कितने बने टोटल, बने हमारे यहाँ पे 11 बने। कितने बने 11 बने। ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ कौन कौन से बने हैं। देखिए फर्स्ट वाला 1, फिर ये 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, उसके बाद एक आपका ये पूरा बनेगा, ये वाला। ठीक है, 9, अब एक ये बनेगा 10, और एक जो हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला बीच वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जो ये वाला बन रहा है, तो ये बनेगा 11। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। ठीक है, 99 है। देखो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर घड़ी का जल्दी प्रति में बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इन फॉर्मूलों को याद रखिए। अगर किसी के अगर मिनट 30 से कम दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू दी होगी, ये जो 8:15 दिया है घड़ी में, इसको आपको घटाना है कितने में से 18। ये फॉर्मूला है, इजी बता रहा हूँ मैं, 18-30 में से इसको माइनस करना है। देखिए अभी करके मैं दिखाता हूँ। अगर किसी में मिनट अगर 30 से ऊपर दिया है, 30 से 60 के बीच में मिनट दिया है, तो आपको वहाँ पे माइनस करना होता है यहाँ पे 17:90 में से। कितना 17:90। ये 2 फॉर्मूले हैं, याद रख लो, 18-30 और 17:90। अगर 30 से कम मिनट दिए हुए हैं तो आप ये यूज करोगे, और 30 से ज़्यादा तो आप ये यूज करेंगे। अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है,
देखिए मैंने ये ऐसे याद कर रखें, और हर किसी की अलग तरीक होगी। कोई फिगर क्या कर रहा होगा, घड़ी को बना रहा होगा, फिर नीचे यहाँ पे वाटर दिखा रहा होगा, फिर यहाँ पे जो उल्टा फिगर बनेगा तो वो सुई को ऐसे कर रहा होगा। बट मैं आपको उसमें कन्फ्यूज होता थोड़ा बहुत, तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लो। 18-30 पहला था, 18-30 दूसरा था आपका 17-90। ठीक है, देखिए अब कैसे 8-15 दिया है, उसका जल प्रति में कैसे बनेगा 8-15, फर्स्ट था 8-15 तो 18, देखिए 8-15 था, 30 से कम था, तो 18-30 में से 8:15 को कम कर दो, माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया आएगा 5, 2 बच गया आएगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अगला है 18 में, तो 10:15, तो 10:15 देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो फर्स्ट का ए, तो फर्स्ट का वीक देखिए 3 ऑप्शन में है, तो अभी इसको रख लेते हैं, फर्स्ट का 1 बनेगा। अगला 9-20, अब यहाँ पर 30 से कम है तो 9-20 को माइनस करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, 18-20 में से ही करूँगा 9-20 को माइनस, तो 9:20। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 0, 3 में से 2 गया आएगा 1, अब यहाँ पे 18 था, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बनेगा 9 बनेगा, तो 9:10, 9:10 देख लो ये वाला है, तो आपका दूसरे का तीसरा बन जाएगा। ठीक है, अगला भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे कि सर 2 बता दिए, तीसरा क्या रहेगा। देखिए तीसरा भी सिंपल रहेगा। अब 10:35 था, आप देखिए 30 से ज़्यादा मिनट है, तो यहाँ आप 17 में से माइनस करूँगा मैं, 17:90 में से माइनस करूँगा। ठीक है, तो 10:35, तो ये कितना था 10:35 था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अगला है 17 में 10 जाएगा तो 7 बचेगा, 7:55, ये देखो 7:55, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा ये। अब लास्ट भी करके दिखा देता हूँ, जो लास्ट आप खुद करिएगा। ठीक है, तो 17:50 में से 17:90 में से माइनस करेंगे आप 10:55 को, तो ये आएगा 7:35 आएगा, तो ये फोर्थ बनेगा। तो राइट ऑप्शन 1-3-2-4, देखिए 1-3-2-4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। महिला का राम से क्या संबंध है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक महिला का परिचय कराते हुए, देखिए महिला का परिचय कौन करा रहा है आपका, राम ने कहा, ये आपका राम था। कौन था, राम था। ठीक है, राम ने क्या किया, परिचय कराया, बोला वह मेरी दादी। अब राम की दादी, उसके पिता होंगे यहाँ पे, उसकी दादी ऊपर जनरेशन आएगी, यहाँ दादी आ गई। ठीक है, माता पिता होंगे, दादी हो गई। ठीक है, दादी की इकलौती संतान की पुत्री, मतलब इकलौती संतान उसके पापा होंगे, उसकी पुत्री मतलब इसकी बहन होगी यहाँ पुत्री, तो ये क्या होगी, राम से, राम की क्या होगी, बहन हो जाएगी। वो कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल था। राम था, राम के दादी की दादी बोला था, तो मतलब एक जनरेशन ऊपर होगी पापा मम्मी वाली, उससे ऊपर दादी हो जाएगी। ठीक है, तो दादी की क्या बोला, दादी की इकलौती संतान। अब दादी की इकलौती संतान कौन होंगे, राम के पापा या मम्मी होंगे। ठीक है, राम के पापा या मम्मी होंगे। उसके नीचे बोला कि उसकी पुत्री, मतलब उसकी जो पुत्री होगी नीचे, तो राम की तो बहन ही लगेगी ना वो, तो ये आपका बहन आपका राइट। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट जो सेशन था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जाम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको हम बता देते हैं, अपडेट वगैरह जो भी होती है। साथ में जो न्यूज़पेपर होता है वो इसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होती है वो भी डाल दिया जाती है, क्योंकि करंट अफेयर एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, और बाकी जो PDF वगैरह होती है इंपॉर्टेंट किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, वो भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो आप इसी क्रम में अगर उत्तराखंड की आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए पीसीएस का यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा, जो कि फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा 150 क्वेश्चन का। साथ में एसआई के लिए भी मैं स्टार्ट करूँगा जल्दी ही। और अभी आबकारी, अगर आप आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आबकारी के लिए मैं फुल लेंथ पेपर करवा रहा हूँ, जिसमें मेरे 29 सेट आ चुके हैं। ठीक है, इनको देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम 2900 से 3000 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और साथ में जो उत्तराखंड की परीक्षावाणी है उसकी मैं MCQ करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें हर चैप्टर के हम यहाँ पे कितने 200 से 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 20 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। अभी थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, भौतिक अवस्था उत्तराखंड की। ठीक है, तो चलिए, और साथ में जो आपका उत्तराखंड की विंसर एयर बुक आती है 2024 की, उसकी जो विंसर एयर बुक की करंट अफेयर है वो भी मैंने करवाई हुई है, आप उसको भी देखिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम, आबकारी का एग्जाम होने वाला है या आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, जहां पर भी उत्तराखंड वगैरह पूछी आती है, या एसआई का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए LT का एग्जाम होगा, इंपॉर्टेंट उसके लिए हो जाएगा, तो आप उसको भी देखिए। साथ में हिंदी के लेक्चर भी करवा रहा हूँ मैं, हिंदी को भी आप देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, और साथ में जो उत्तराखंड का बजट है 2024 और 25 का जो बजट है वो भी उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देखिए। साथ में एक नया टॉपिक जो उत्तराखंड की संस्कृति से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। ठीक है, जो आपने देखा होगा रिसेंट के एग्जाम में ट्रेंड बन रहा है, जो लोकोक्ति पूछी आ रही है, जिसमें साथ में अनेकाली शब्द, उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली अनेकाली शब्द हैं। ठीक है, और शब्दकोश जो है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप देखिए उसको भी और आप अपना इसको यहाँ पे बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।